अब उनके सामने एक विकल्प है। अब अगर लोग 11 तारीख को जाकर 6 और 11 तारीख को ठीक से वोट देंगे और जो रास्ता बताया गया है वैसे वोट देंगे तो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी के साथ साथ उनकी आर्थिक बंधुआ मजदूरी भी खत्म हो जाएगी। उनके बच्चे मजदूर बनकर बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। यही जन स्वराज का संकल्प है। इसीलिए 3 साल पहले ये प्रयास शुरू किया गया था और ये प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक कि बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल न हो जाए। आप स्ट्रेटजिस्ट है तो पार्टी अर्श पे है या फर्श पे? अभी तो आप और हम सब फर्श पर ही बैठे हुए हैं। अब जब जनता जिस दिन अनुमान का कोई की बात ही नहीं है। आपके सामने जो चित्र है वो आपके सामने है। आप देख लीजिए, हर वो व्यक्ति जो इसने जन स्वराज की बात सुनी है वो जान रहा है कि उसको क्या करना है। उसको बदलाव चाहिए। जन स्वराज में हम लोगों ने कहा है कि बिहार में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं और लोग के पास बदलाव का 2 ही विकल्प है। या तो पुराने वाले जंगल राज को वापस लाइए या फिर एक ईमानदारी से किए गए प्रयास से बने हुए जन स्वराज के साथ जुड़िए। यही 2 विकल्प है। जो अभी व्यवस्था चल रही है एनडीए की, जदयू की, भाजपा की, अगर उसको वोट दीजिएगा तो जो भ्रष्टाचार है, पेपर लीक है, बेरोजगारी है, पलायन है, वो तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो लोगों को तय करना है कि अभी की व्यवस्था आपको चाहिए तो जाके एनडीए को वोट दे दीजिए। जंगल राज का अपहरण रंगदारी चाहिए तो लालटेन का बटन दबा दो, और अगर नई व्यवस्था चाहिए तो जन स्वराज का बस्ता पकड़ लीजिए, स्कूल का बस्ता पकड़िए, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का इंतजाम कर लीजिए। सर, छठ में ट्रेन आने वाली थी बहुत सारी, उसको रोक दिया गया है, ऐसा कहना है, क्या कहिएगा? भाई, पहले भाजपा वालों ने कहा 12,000 स्पेशल ट्रेन चलेगी। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया कि 20% डिस्काउंट भी मिलेगा जो लोग आना चाहते हैं। और सच्चाई ये है कि जब इन लोगों को पता चला कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं या आना चाहते हैं वो ज्यादातर लोग बदलाव चाहते हैं, एनडीए के खिलाफ वोट देंगे, जन स्वराज को वोट देंगे, तो कई जगहों पर इन लोगों ने ट्रेन बंद कर दी है। लोग नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन ये तो हर साल होता है। हर साल छठ के समय 5-7 दिन पूरा बिहार के बच्चे धक्का खाते हैं, जानवरों की तरह लटक के ट्रेन में बैठ के, बस में बैठकर वापस आते हैं और फिर 10 दिन के बाद यही दुर्दशा फिर चालू होगी। लेकिन इस बार ऊपर का भगवान का दिया हुआ, छठी मैया का दिया हुआ एक आपके पास अवसर है। आप छठ में घर आए हैं, ठीक बटन दबाइए, स्कूल का बस्ता का बटन दबाइए और छठ के बाद का आपका जो दुर्दशा होता है वो अब आगे नहीं होगा। इस बात का बिल्कुल आश्वासन आपको दिया गया है। आखिरी प्रश्न है आपसे, जन स्वराज का बयार नरमी में है कि फिर से उससे ज्यादा गर्मी में है? अभी अब आप जाकर देखिए कि गर्मी है कि नरमी है। हमारे पास कोई थर्मामीटर नहीं है कि हम देख कर बता दें कि नरमी है कि गर्मी। हम इतना जानते हैं कि बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं और 30 साल से जो उनके पास विकल्प नहीं था, अब उनके पास एक विकल्प है। अब जनता की बारी है। अब प्रशांत किशोर को जो करना था हमने कर दिया, जो बात बतानी थी बता दिया, विकल्प बना कर देना था वो दे दिया। अब जनता की बारी है, आपकी बारी है कि आप जाइए और जाति, धर्म, नाली, गली, 5 किलो अनाज, मुर्गा भात, दारू को छोड़कर हिंदू मुसलमान बनना भूलकर एक बार जाइए और अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए, पलायन बंद करने के लिए, भ्रष्टाचारियों को हटाने के लिए वोट दीजिए, तभी रास्ता निकलेगा। नहीं कीजिएगा तो प्रशांत किशोर का जीवन में कोई फर्क नहीं होने वाला है, लेकिन आपके बच्चों का अगला 5 साल बहुत कठिन बीतने वाला है। अगर इस बार गलती किए तो ध्यान रखिए अगला 5 साल तक फिर यही भ्रष्टाचार, फिर यही पलायन, फिर यही बेरोजगारी, पेपर लीक, सारी समस्याएं जो पिछले 5 साल से 10 साल से है वो अगले 5 साल और झेलना पड़ेगा। तो तय आपको करना है, या तो अभी सुधार लीजिए, नहीं तो 5 साल के बाद फिर सोचिएगा। आपने एनडीए के सभी नेता का खुलासा किया लेकिन राजद के कोई नेता का खुलासा नहीं किया। ऐसा है कि राजद के नेता भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं। उनके शासन को जंगल राज हमने नहीं, कोर्ट ने कहा। लालू जी पर केस हुआ, मुकदमा हुआ, जेल गए, कानून के तहत अब वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। तो बिहार की एक एक जनता ये जानती है कि राजद के जो लोग हैं ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, सरकार में आएंगे तो गलत ही करेंगे। लेकिन उनको हटाकर जिनको सरकार में लाया गया, जिन्होंने अच्छे चाल चरित्र चेहरा का वादा किया, उन भाजपाइयों का, उन जदयू के लोगों का भी चाल चरित्र चेहरा कई मायनों में राजद से के नेताओं से भी बुरा है। इसलिए इनको, ये लोग जो कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, इसलिए इनका जन्म कुंडली खोला गया है कि सम्राट चौधरी
किसी राजद के नेता से ज्यादा बड़ा अपराधी है। अशोक चौधरी किसी राजद के नेता से ज्यादा भ्रष्टाचारी है। मंगल पांडे किसी राजद कांग्रेस के नेता से ज्यादा भ्रष्टाचारी है। इसलिए इनका पोल खोलना जरूरी था, इनकी सच्चाई जनता के सामने रखना जरूरी था। राजद और कांग्रेस के नेता जो थे वो तो पता ही है जनता को, इसीलिए तो उनको हटाया है जनता ने, फिर उसी का बात क्यों करे। मधुबनी से बहुत सारे संभावित प्रत्याशी थे, तमाम लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि उन्हें टिकट मिलेगा। अनिल मिश्रा जी को आप लोगों ने टिकट दिया, किस हिसाब से, क्या सोच रहे हैं? भाई देखिए, चुनाव है तो टिकट तो 243 लोग को ही मिलेगा। जनसुराज को 243 लोगों ने मिलकर नहीं बनाया है, हजारों लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है तब जनसुराज बना है। लेकिन उसमें 243 लोग चुनाव के मैदान में हैं, बाकी लोग सारे उनके सहयोग में हैं। और जब व्यवस्था बनेगी तो जिस व्यक्ति ने भी कंधा लगाया है, चाहे वो प्रत्याशी के तौर पर लगाया हो या संगठन के साथी के तौर पर लगाया हो, पदयात्री के तौर पर लगाया हो, हर हालत में प्रशांत किशोर उसको जानते हैं, मैं उसको पहचानता हूं और मेरी जिम्मेवारी है कि उसको आगे बढ़ाया जाए, उस व्यवस्था में उसको सम्मानजनक जगह मिलनी ही मिलनी है। सर लास्ट सवाल, एनडीए के द्वारा चुनाव के अंतिम समय में 125 यूनिट बिजली, वृद्धा पेंशन बढ़ोतरी, इस तमाम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेजस्वी यादव के कहना, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस सब चीज से। बिहार के लोग, प्रशांत किशोर के पलायन रोकना है, रोजगार छोड़ो ना यार, ऐसा है, बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपने एक बार 10,000 रुपया दे दिया, उससे क्या जीवन सुधर जाएगा? 10,000 रुपया लीजिएगा, अभी छठ में खत्म हो जाएगा, बच्चे फिर मजदूर बनकर जाएंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा यहीं पर उसको रोजगार मिल जाए तो आपको किसी 10,000 रुपए की जरूरत नहीं है, आपका बच्चा भी सामने रहेगा। देखिए अभी बिहार में गरीबी बदहाली इतनी है, लेकिन छठ के समय अभी 10 दिन सबके घर में खुशहाली है, क्योंकि सबके बच्चे घर आए हैं, सबका पति घर आया है, किसी का बेटा घर आया है, किसी का भतीजा, किसी का चचा, किसी के बाबूजी, सब घर आए हैं। गरीबी है लेकिन घरों में खुशहाली है, समाज में खुशहाली है। फिर 10 दिन के बाद फिर ये लोग वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर इस बार आपने बस्ता पर बटन दबाया, जनसुराज की व्यवस्था बनी, तो इनमें से ज्यादातर लोगों को, जो भी यहाँ से जाना नहीं चाहता है, अब उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको यहीं पर रोजी रोजगार की व्यवस्था कर दी जाएगी। चिराग पासवान और नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान